हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग सोच रहे होंगे वापस से हॉस्पिटल वाला सीन कहाँ से आ गया, राइट। एक्चुअल में हुआ ये है कि दोबारा से मेरे को सारी अटेंडेंस शीट फ़ोटोकॉपी करानी है और वापस से जाके उन पे स्टैम्प लगवानी है, क्योंकि हमारी फ्रंट पेज पे स्टैम्प थी और हमें चाहिए थी बैक पेज पे स्टैम्प, तो वो एक मैस हो गया है उसकी वजह से। गाइस, मुझे लगा था कि मेरी क्लिनिकल रोटेशंस ख़त्म हो गई है, सो अब मैं आराम से पैकिंग करूँगी और सारा काम करूँगी, लेकिन ना ऐसा हो नहीं सकता कि इतनी इजीली मेरी लाइफ में चीज़ें हो जाए। अब क्या है ना, वो जो स्टैम्प लगी थी ना हमारी मेडिकल डायरी पे, वो हमारे फर्स्ट पेज पे लगा दी हमारी वाली नर्स ने, लेकिन वो जो है ना वो होनी चाहिए थी, वो लास्ट पेज पे लगानी थी। अब यार मैं 3 दिन से परेशान हूँ कि मतलब मैम उसको एक्सेप्ट कर ले, बट मैम ने एक्सेप्ट नहीं किया। और बाकी मेरे जो दूसरे फ्रेंड्स थे उन लोगों का भी मतलब कुछ ग्लिच हुआ है, तो वो सब भी मेरे को करेक्ट कराना है। 3 दिन से मैं इसी सब में लगी हुई हूँ। आज देखते हैं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। यार मेरे को तो मतलब एक्साइटमेंट भी ख़त्म हो गई है घर जाने की। मेरे को था कि चलो अब यहाँ से फ्री हो गए हैं, अब जाके हम पैकिंग वगैरह शुरू करेंगे और बाकी काम करेंगे, बट नहीं, अभी मुझे फिर से यहाँ पर आना पड़ गया। यार मेरे को लगा था कि अब ये जो स्क्रब है ना, ये मैं नेक्स्ट ईयर पहनूंगी, मतलब कि 4th ईयर में पहनूंगी, लेकिन क्योंकि मुझे वापस से आना पड़ा है और यहाँ पे हॉस्पिटल में जो है स्क्रब चेंज करके ही अंदर जाना होता है, तो यहाँ पे मैं जाके स्क्रब चेंज करी हूँ। बाय द वे, इससे पहले मैं एक दूसरे हॉस्पिटल भी गई थी जहाँ से मुझे वो करेक्शन करवाना था। दूसरे हॉस्पिटल का नाम है उबलास नया, तो वहाँ जाके मैंने स्टैम्प करेक्ट कराई। अब यहाँ पर स्टैम्प करेक्ट कराने की बारी थी, और अच्छा वो मैम मेरे को टाइम से मिल गई और उन्होंने जल्दी जल्दी से कर दिया। यहाँ पर ये कंप्लीट तो कर लिया है, लेकिन अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ कि जो जिस मैम को ये सबमिट कराना है वो ये सब एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। बाय द वे, यहाँ पर मैं सारे ग्रुपमेट्स के जो है नाम, ग्रुप नंबर, टीचर का नाम और जो हेड है डिपार्टमेंट की, वो सब मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। सो गाइज़, फाइनली 2 हॉस्पिटल से मैं करेक्शन करा चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ 3rd हॉस्पिटल में, जहाँ पे मुझे ये सारी अटेंडेंस डायरी, मेडिकल डायरी सबमिट करानी है। तो वो 3rd हॉस्पिटल जो है वो मेरे हॉस्टल के बहुत पास है। वो ये जैसे इस साइड पे ये डिपार्टमेंट है और इसके ऑपोजिट साइड पे जस्ट मेरा हॉस्टल है, इस साइड पे। हाँ जी। और यहाँ से अब मैं ऊपर जा रही हूँ और मैं मैम मतलब मेरे को ये है कि यार अब की बार मैम को ना सबमिट कर लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो मैं 2-3 बार आके रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ, बट पता नहीं यार उनको क्या चाहिए। होपफुली इस बार सबमिट हो जाए, देखते हैं। फाइनली सबमिट हो गया है और अब मैं वापस जा रही हूँ अपने हॉस्टल, क्योंकि मेरे को आज शाम को मतलब अपार्टमेंट देखने भी जाना है कि इफ़ इन केस हम अपार्टमेंट में रहें तो उसके लिए मुझे वो देखने जाना है और पैकिंग भी स्टार्ट करनी है यार। तो यहाँ से निकलने के बाद मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया इवनिंग में चलने के लिए, और ये इवनिंग का टाइम है। हम दोनों अपार्टमेंट वगैरह देख कर आए हैं और मतलब कि क्या कहते हैं, हमें ठीक ठीक लगा, ओके लगा, तो हम वही डिस्कस करते हुए इस टाइम पे जा रहे हैं कि किस तरीके का वो अपार्टमेंट था और क्या था। बाकी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, हमने एक बहुत टेस्टी मैंगो वाली ड्रिंक ली थी यहाँ से, बोबा टी टाइप। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम वापस हॉस्टल जाते हैं। मैंने ना रास्ते में ना चेरीज़ ख़रीदी थी। यहाँ की कज़ाकिस्तान की चेरीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ये आप देखिए इस तरह से दिखती हैं। ये खाने के बाद यार अब पैकिंग स्टार्ट करने का टाइम था, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं था मेरे पास। मुझे ऑलरेडी पैकिंग में बहुत टाइम लगने वाला था। सबको डिसाइड करना था कि इंडिया क्या क्या लेकर जाना है, यहाँ पर क्या क्या छोड़ कर जाना है, तो उसके हिसाब से मुझे पैकिंग करनी थी। इतना सारा सामान हो चुका है, बर्तन से लेके, कंटेनर से लेके, कपड़े। ये तो सिर्फ समर्स के कपड़े हैं, विंटर के कपड़े तो ऑलरेडी 2 ट्रॉली भरी पड़ी हैं, क्योंकि विंटर के वैसे भी जैकेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, तो वो पैक होने में बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो यहाँ से मैंने जो है वो पैकिंग वगैरह स्टार्ट की। दिखने में इतना कम लग रहा है, इतना कम नहीं है ये सामान ना, और भी ज़्यादा है। मतलब दूसरी टेबल्स पे भी था और मतलब ड्रॉर्स वगैरह में भी बहुत कुछ है। मतलब आप जब पैक करते हो ना तो छोटी छोटी चीज़ भी आपको पैक करनी रहती है। बाय द वे, ये है मेरी स्टडी टेबल। मैं इसको बहुत मिस करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मेरा अच्छा फोकस बन पाता था पढ़ाई को लेके। और ये मैंने पैकिंग स्टार्ट करी। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बतानी है आप लोगों को कि ना, मुझे याद आया कि मुझे अपने 2 फ्रेंड्स से मिलना है, तो मैंने सोचा कि मैं उनके लिए फ़्लावर्स लेके चलती हूँ। बाय द वे, यहाँ पे जो फ़्लावर्स है ना,
वो इंडिया से काफ़ी डिफरेंट होते हैं, बड़े होते हैं साइज़ में। और यहाँ पे जैसे ना ये पूरा एक रूम है जिसमें ग्लास का डोर है और यहाँ पे ये पूरा एयर कंडीशनड है। यहाँ पे सिर्फ फ्लावर्स ही फ्लावर्स ये लोग रखते हैं, खुद से नहीं बैठते, मतलब ये अलग जगह बैठते हैं और ये फ्लावर्स को इस तरीके से रखते हैं। और जो पूरा रशिया है और पूरा यूएसए सारे, वहाँ पे फ्लावर का कल्चर बहुत ज़्यादा है। मतलब ये लोग ना मतलब बहुत हैप्पी हो जाते हैं। वैसे तो इंडिया में भी लोगों को फ्लावर पसंद होते हैं, बट यहाँ पे तो हर ओकेज़न पे, हर छोटी छोटी चीज़ पे, जैसे विमेंस डे हो गया उस पे या किसी भी चीज़ पे। बाय द वे मैंने यहाँ से 2 कार्ड्स भी परचेज़ किए थे। ये शॉप इतनी प्यारी लग रही थी, मेरा मन कर रहा था मैं बहुत सारे फ्लावर्स ले लूँ, लेकिन यार फ्लावर्स का ये होता है कि वो मतलब ड्राई हो जाते हैं, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। बाय द वे ये मैंने लिए यहाँ से फ्लावर्स, और मुझे जिन मेरी फ्रेंड से मिलना था मैं उनसे मिलने गई, मेरे लोकल फ्रेंड्स हैं। अच्छा, ये मेरा हॉस्टल है। मैंने सोचा जाते जाते इसको भी मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं मैं नेक्स्ट ईयर इस हॉस्टल में रहूँगी या फिर कहाँ रहूँगी, आई डोंट नो। और यहाँ पे भी फ्लावर्स हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस तरह से मेरा हॉस्टल, ये 4th फ्लोर है। इस फ्लोर पे मैं रहती थी। ये किचन है और अभी पूरा फ्लोर खाली हो चुका है। ये मेरी साइड वाली जो जगह है ना, मेरा वाला सेक्शन, इस वाले सेक्शन में सिर्फ मैं ही रह रही हूँ, बाकी कोई नहीं रह रहा। ये बाहर वाला रूम है, इसमें जो रहती थी मेरे रूममेट्स वो जा चुके हैं। और ये इसके बाद मौसम बड़ा अच्छा हो रहा था इस टाइम। ये मेरा वाला अंदर वाला रूम है। आधी पैकिंग जो है वो हो चुकी है, आधी पैकिंग अभी भी बाकी है। और यार मैं पैकिंग कर करके इतना थक चुकी हूँ, मेरा मन कर रहा है सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं भाग जाऊँ इंडिया। फाइनली स्टडी टेबल की भी चीज़ें हम रिमूव कर रहे हैं। मतलब मुझे बड़ा पसंद था यार मेरा स्टडी टेबल, मतलब यहाँ से पढ़ने वाली वाइब्स आती थी। मैंने सही में मतलब 3rd ईयर में अच्छा खासा पढ़ा है यहाँ पे बैठ के ना। उसके बाद मैंने सारी पैकिंग की, ये जो कचरा वगैरह था वो सब नीचे फेंक कर आई। क्योंकि यार अच्छा, एक चीज़ और मुझे इस हॉस्टल के बारे में बतानी है कि ना, मतलब कि जैसे रशिया, कज़ाकिस्तान, यहाँ पे क्या होता है मोस्टली हॉस्टल्स में ना, आपको ना अपना किचन की क्लीनिंग की ड्यूटी लगती है। सब हॉस्टल्स में नहीं, कुछ कुछ हॉस्टल्स में लगती है। तो किचन क्लीनिंग की ड्यूटी लगती है, उसके साथ साथ जो भी आपका किचन का भी कचरा होता है ना, तो वो आपको खुद पैक के आना होता है। इंडिया में ऐसा नहीं होता है आई थिंक, क्योंकि मैं जितने हॉस्टल्स में इंडिया में रही हूँ ऐसा मैंने कहीं पे नहीं देखा। और इंडिया में कोई कचरा नहीं फेंकता है क्योंकि कचरे वाला आता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ खुद से करनी पड़ती है, जो कि मुझे अच्छी नहीं लगती है बिल्कुल भी। और इसके बाद मैं आप लोगों को नीचे से भी दिखाती हूँ कि हमारा शावर एरिया कहाँ पे। बाय द वे बेसमेंट है। इस बेसमेंट में एक स्टडी रूम हुआ करता था, जो कि फ़िलहाल क्योंकि बच्चे नहीं हैं तो उसको लॉक कर दिया। मतलब एक स्टडी रूम है जहाँ पे बहुत सारे बेंचेस हैं, आप जाके बैठ के पढ़ सकते हो। ये यहाँ पर ये राइट साइड पे है और ये ना इस टाइम पे लॉक्ड है। और मैंने सोचा था कि अनलॉक होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, बट ये लॉक था। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो मैं आपको शावर एरिया भी दिखा देती हूँ। मतलब कि देखो क्या है, रूम्स मैंने आपको दिखा दिए, मैंने आपको कुकिंग एरिया मतलब किचन वगैरह दिखा दिया। ये इस तरीके से यहाँ पे 4 शावर रूम है। और मतलब वैसे 150 स्टूडेंट्स हैं, थोड़े कम तो हैं बट इट्स ओके। यहाँ पे जो है ये एक वॉशरूम टाइप है। और इसके बाद यहाँ पे आपको अपने कपड़े वॉश करने हो तो आप यहाँ पे वॉशिंग मशीन है, यहाँ पे स्कैनर लगा हुआ है, आप पे करके यहाँ पे अपने कपड़े वॉश कर सकते हो। जी हाँ, आपको पे करना पड़ता है यहाँ पे कपड़े वॉश करने के लिए, बट क्या कर सकते हैं, मतलब क्योंकि हैंड से वॉश करना तो पॉसिबल है नहीं, मतलब उतना कॉस्टली भी नहीं है, अफोर्डेबल है। सो इस तरीके से कुछ मेरा हॉस्टल दिखता है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज फाइनली मेरी ट्रेन है सिमी टू अलमाटी। मैं इंडिया आ रही हूँ, मेरे एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो चुके हैं, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं पैकिंग में बिज़ी थी, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है, और मेरी ट्रेन शाम को है। मेरी पैकिंग अभी तक नहीं हुई है। आई एम स्टिल ट्राइंग कि कैसे मैं सब कुछ जल्दी जल्दी पैक करूं। और मैं क्योंकि इतने दिनों से मैं पैकिंग कर रही हूँ तो मेरी तबीयत भी जो है वो बिल्कुल भी मतलब ठीक नहीं लग रही है। भूख भी मतलब प्रॉपर खाना भी नहीं खा पा रही, और नींद पूरी नहीं हो रही है, बॉडी एग्जॉस्टेड है। सो मे बी दिस इज़ द रीज़न। बट आप देख सकते हो पूरा रूम खाली कर दिया मैंने। ये बेड, जिस बेड पे मैं सोती थी, ये वाला, मतलब एक और बेड है, इसको मैं यूज़ नहीं करती थी, इस पर थोड़ा सा भी सामान पड़ा है वो मुझे रिमूव करना है। यहाँ से ड्रेस मतलब मैंने जो भी अपना थोड़ा बहुत सामान रखा था वो भी मैंने रिमूव कर दिया। और ये थोड़ा बहुत पैकिंग का सामान है जो बचा हुआ है। यहाँ पर बैग है जिसमें मुझे पैक करना है, बस इतना ही बचा है। बट यार मेरी तबीयत पता नहीं बहुत ज़्यादा मतलब अजीब हो रही है, आई डोंट नो मुझे क्या हुआ है, मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। और वैसे भी अच्छा, और बाकी जो बैग्स हैं वो बाहर वाले रूम में मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं पैक करके, जिसमें से कि ये वाला बैग मुझे इंडिया लेके जाना है। और अभी एक और ट्रॉली है अंदर ही है ना, हाँ अभी एक और ट्रॉली है, तो वो बड़े वाली ट्रॉली मुझे लेकर जानी है अपने साथ में। और बाकी तो ये सब मतलब
काफ़ी सारे बैग्स यहाँ छोड़ के जाऊँगी, सिर्फ 2 ट्रॉली इंडिया लेके जाऊँगी, लेकिन फिर भी यार बहुत सामान है। इतना सामान तो मैं फेंक चुकी हूँ, पता नहीं कितना दुनिया जहान का सामान है, मुझे नहीं पता, मेरे साथ ही इतना है कि सबके साथ इतना होता है, बट मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान हो रखा था। हाँ, मैं पैक करते करते थक चुकी हूँ। इतना मैंने मतलब जो यूज़ की चीज़ें भी थी ना मैंने फेंक दी, क्योंकि यार मेरे बस का नहीं था कि मैं उस सबको कहीं पैक कर पाऊँ और रख पाऊँ। सो आई जस्ट थ्रू देम अवे। और पैकिंग के बाद मिलते हैं। आई होप मैं ठीक ठाक अपने घर पहुंच जाऊँ। ठीक ठाक का मतलब ये है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो, क्योंकि यहाँ से जो ट्रेन का ट्रैवल है ना वो 23 आवर्स है, आई गेस 23 घंटे लगेंगे मेरे को यहाँ से अलमाटी पहुँचने में। फिर अलमाटी में मुझे पूरा रात रुकना है, पूरी रात, और उसके बाद सुबह मेरी फ़्लाइट है, मतलब कि क्या कहते हैं अलमाटी टू दिल्ली 3 घंटे की। उसके बाद भी बहुत टाइम लग जाएगा, तो मतलब ये मान लो कि 3 दिन या 4 दिन के आसपास मुझे लगेंगे। मैं ट्रैवल करने की हालत में नहीं हूँ, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, बट अब क्या कर सकते हैं, जाना तो है ही। चलो मिलते हैं फिर आप लोगों से। सो गाइस, सारी पैकिंग फाइनली डन हो चुकी है। मैं ऑलमोस्ट सारे बैग्स जो हैं वो नीचे रख के आ चुकी हूँ। इसके बाद ये था कि मुझे शावर लेना था। मैंने शावर भी जल्दी जल्दी ले लिया, क्योंकि शाम की ट्रेन है मेरी 9 बजे की। रूम ऑलमोस्ट पूरा का पूरा मैंने क्लीन कर दिया। इसके बाद जो है मेरे हॉस्टल के बराबर में एक फिर से फ़्लावर शॉप है। जो मेरे हॉस्टल में वार्डन है ना, तो मैंने सोचा कि यार मैं उनके लिए भी फ़्लावर ले लेती हूँ, क्योंकि यार वो बहुत अच्छी हैं। मतलब उन्होंने पूरे साल ना बहुत अच्छे से टेक केयर की है, और मतलब है मेरे को ना उनको लेके थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है, तो मैं उनके लिए फ़्लावर सेलेक्ट कर रही हूँ कि कौन से वाला लेना है। ये जो फर्स्ट वाला सेलेक्ट किया ना, तो उसकी ना डंडी टूटी हुई थी, तो उसने वापस रख दिया। वो बोल रही है कि टूटी हुई है, तो वो फिर मुझे 2 ऑप्शंस और दे रही कि कौन सा लेना है, इधर वाला या इधर वाला। तो पहले मैंने बोला कि ये वाला, फिर मैंने बोला कि नहीं 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 ये वाला। तो मुझे उसका कलर थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा था, ये वाला पिंक एंड वाइट, क्योंकि वो थोड़ा पीची था और ये वाइट था। देखो यहाँ पे भी वैसा वाला ही रूम है। ये इस रूम में नहीं रहते हैं, ये पूरा एयर कंडीशन रूम रहता है जहाँ पे सिर्फ फ्लावर्स रहते हैं, और यहाँ पे मैं इसकी पैकिंग करा रही हूँ। यार मुझे यहाँ के फ्लावर्स बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत प्यारे। और यहाँ पे क्योंकि इतना ज़्यादा फ्लावर का कल्चर है, तो और ज़्यादा मतलब इंडिया में क्या होता है ना, इंडिया में आपको रोड साइड भी मिल जाते हैं फ्लावर्स, यहाँ पे ऐसे नहीं होता। मैंने फिर से उनके लिए एक फ़्लावर लिया और यहाँ पे कार्ड लिया, और ये फ़्लावर मुझे पहले वाले जो मैंने फ़्लावर्स लिए थे ना कल, उनसे भी प्यारा लग रहा था। इसके बाद मैंने उनके लिए कुछ लिखा है कार्ड पे रशियन में, मैंने उनका नाम गलत लिख दिया था मतलब। हे गाइस, सो मुझे नहीं पता मैं ये व्लॉग कहाँ से कहाँ कंटिन्यू करने वाली हूँ, बट मेरी पैकिंग डन हो चुकी है। और यार इतनी ज़्यादा गर्मी है, मैंने जस्ट अभी शावर लिया था और मेरा पूरे फेस पे स्वेटिंग हो गई है। बहुत गर्मी है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं जस्ट अभी बाहर गई थी, मतलब जो मेरे हॉस्टल की वार्डन है, मैं उसके लिए ये फ्लावर लेकर आई हूँ। सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। सो आई जस्ट बॉट अ कार्ड फॉर हर। मैंने उसमें कुछ लिखा भी है रशियन में। सो आई जस्ट बॉट अ कार्ड फॉर हर। वैसे मैंने मतलब जो भी और भी मतलब मेरे लव्ड वंस हैं, मैंने उन सब के लिए मतलब ये ख़रीदा था, क्योंकि फाइनली अच्छे से 3rd ईयर ख़त्म हो गया है, एंड नाउ आई एम फाइनली गोइंग टू माई होम। सो आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक ऑल ऑफ देम। मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तो इसके लिए मैंने मतलब जो भी जिन्होंने भी मतलब यार मेरे लिए बहुत टफ़ था, मतलब ये जो भी मेरी MBBS अब्रॉड की जर्नी है ना, इट वाज अ लिटिल बिट मोर टफ फॉर मी। सो मतलब कि अब तो मिड तक ख़त्म हो गई है, 3rd ईयर ख़त्म हो गया है, तो अब थोड़ा मतलब मैं रिलैक्सड हूँ। सो अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी टाइम हुआ है 4 बज चुके हैं, मेरी 9:30 की ट्रेन है। बट अभी मेरे को जाके मतलब कि स्नैक्स वगैरह ख़रीदने हैं, क्योंकि मेरी मतलब 23 घंटे की ट्रेन है, तो उसके लिए कुछ स्नैक्स ख़रीदने हैं, फूड ख़रीदना है, और उसके अलावा मतलब कि 1-2 और काम है। थोड़ा सा मेरे को कैश वगैरह विड्रॉ करना है, मतलब नेक्स्ट सेशन के लिए आने के लिए मेरे पास होना चाहिए, क्योंकि रिचार्ज और ट्रेन और मतलब अपार्टमेंट वगैरह या जो भी हॉस्टल हमने देखना होगा नेक्स्ट ईयर के लिए, तो वो मुझे अभी देखने जाना है। तो मेरे पास सिर्फ 2 ही घंटे हैं जिसमें मुझे सारा काम निपटाना है। ऑल्दो मैं रूम पूरा क्लीन कर चुकी हूँ, क्लियर कर चुकी हूँ। यार इस रूम से मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं, मतलब मेरा पूरा 3rd ईयर इधर निकला है। बहुत प्यारा था ये रूम, देखो आप तो पूरा खाली हो चुका है। सो आई एम गोना मिस दिस रूम। और पता है सुबह मेरे साथ एक बड़ी ख़तरनाक ट्रेजेडी हुई यहाँ पे। क्या हुआ ना, मेरे रूम में लगे थे कर्टेंस। सो ये जो कर्टेंस थे ना यहाँ पे, तो मैं वो कर्टेंस ऊपर से उतार रही थी, एंड व्हाट हैपेंड विद मी, यू नो, मैं ऐसे ना यहाँ पे खड़े होकर ऐसे उतार रही थी। मुझे याद ही नहीं था ये विंडो खुली हुई है, और जब मेरी बैग थोड़ी देर बाहर निकली तो मुझे पता चला कि भाई मैं तो गिर सकती हूँ, मतलब क्योंकि अब देख सकते हो ये विंडो ऑलमोस्ट मेरे साइज़ की है, तो मैं यहाँ से बाहर गिरने वाली थी भाई। घर जाने से पहले मेरा तो काम तमाम हो जाना था। थैंक गॉड ऐसे कुछ नहीं हुआ। मैं मतलब कि क्या कहते हैं, सब कुछ अच्छे से हो गया, बस घर भी अच्छे से
सो फाइनली सारी पैकिंग डन होने के बाद मैं अपने लिए लेने गई हूँ कुछ खाने का, क्योंकि 9 बजे ट्रेन है, तो ट्रेन में रात को भी खाऊंगी, सुबह भी मुझे भूख लगेगी और शाम तक, क्योंकि 7 बजे तक मैं नहीं पहुँचूँगी। तो उसके लिए मुझे कुछ कुछ खाने का लेना था। मैंने चिप्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ख़रीद ली थी। अब मैंने सोचा कि कुछ सॉलिड फूड ले लेते हैं। तो जैसे इंडिया में चिकन शॉर्मा होता है ना, उसी टाइप का यहाँ पे एक रैप होता है जिसको डोनर बोलते हैं यहाँ पे। पहले मुझे बड़ा फ़नी लगता था कि डोनर और रेसिपिएंट तो मतलब कुछ अलग ही चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पे उसको डोनर ही बोलते हैं। तो बहुत बड़ा चिकन रैप होता है और मतलब वो ना आप 2 टाइम में भी आपको फुल कर देगा। मतलब मैं तो फुल हो जाती हूँ 2 टाइम अगर उसको खाती हूँ। कुछ इस तरह का वो दिखता है। चिकन नगेट्स भी होते हैं, चिकन बर्गर भी होता है। मोस्टली चीज़ें यहाँ पे सारी नॉन वेजिटेरियन ही होती हैं। और मैं अपने ऑर्डर का वेट कर रही हूँ। बाय द वे मेरे को यहाँ पे एक बहुत क्यूट प्यारा सा बच्चा दिखा था, ये देखो आप लोग भी। तो इस तरह का प्यारा सा बच्चा था। और इसके बाद मैं यहाँ से निकल गई। मैंने अच्छा मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ, देखो ये जो आगे लड़की जा रही है ना, इसके बाल बड़े लंबे हैं यार। यहाँ पे कज़ाकिस्तान में सब लोग लंबे बाल रखते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।